अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ पे फिनिश होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में फीमेल्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फर्स्ट मंथ के बाद प्रेगनेंसी का चेकअप कैसे किया जाता है और उसमें प्रेगनेंसी में क्या दिखता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत प्रेग्नेंट होने से जो पहले एक औरत को पीरियड साइकिल आता है उसके फर्स्ट डे से प्रेगनेंसी की डेटिंग की जाती है, यानी कि लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो जाता है। जब एक औरत का पीरियड साइकिल मिस होता है और उसके डेज ओवरड्यू होते हैं तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। जब उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तब तक एक औरत की प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ गुजर चुका होता है, यानी कि लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट करके 1 मंथ तक ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होगा। यानी कि जब तक एक औरत को प्रेगनेंसी का पता चलेगा, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो उसकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ ऑलरेडी गुजर चुका होता है। सो इस प्रेगनेंसी के लिए प्रिकॉशंस प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले लेनी चाहिए। अमूमन वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उनको मैं ये मशवरा देती हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड का डेली इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड की डेली डोज 400 माइक्रोग्राम्स होती है और ख़वातीन को चाहिए कि वो डेली एक फॉलिक एसिड की टैबलेट खाएं प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ्स पहले। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मुख्तलिफ नामों से फार्मेसीज पे अवेलेबल होती है और आपको ईजिली ओवर द काउंटर भी मिल जाएगी। उसके अलावा वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उनको चाहिए कि एक हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का एक बैलेंस्ड मिक्सचर हो, और उसके अलावा ख़वातीन को चाहिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो उसका मैं हमेशा ये जवाब देती हूँ कि आप वॉक भी कर सकते हैं और किसी हद तक मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको प्रेगनेंसी होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ये बातें अब ओल्ड स्कूल हो गई हुई हैं, पुरानी हो गई हुई हैं कि जैसा पहले बड़े कहते थे कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें, आप रेस्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, बहुत सवेयर और स्ट्रेनस एक्सरसाइज आप ना करें, लेकिन आप वॉक भी कर सकते हैं और किसी हद तक मॉडरेट जिम एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। आपको प्रेगनेंसी होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। सो मैंने आपको फॉलिक एसिड के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं वो अपना स्ट्रेस लेवल मिनिमल रखें ताकि उनको प्रेगनेंसी होने में आसानी पेश आए। एक औरत जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है उसकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होती हैं। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ और उसके अलावा अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसका भी वो ख्याल रखें। उसके अलावा अगर आप बीमार हो गए हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपको चाहिए किसी अच्छे जनरल फिजिशियन को दिखाएं और उसको ये बताएं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ताकि वो आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स वो दें जो कि प्रेगनेंसी के हिसाब से सूटेबल होंगी। कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जिसके अंदर विटामिन ए, रेटिनॉइड्स वाली मेडिसिन हैं जो ख़वातीन आमतौर पर एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन होती हैं जो कि एब्सोल्युटली प्रेगनेंसी में मना होती हैं। सो वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उनको चाहिए कि वो वाली दवाइयाँ भी वो इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जब आपका पीरियड ओवरड्यू होगा तो आपको चाहिए कि आप प्रेगनेंसी का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें, और अगर स्ट्रिप टेस्ट में आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई तो आपको चाहिए कि आप जिस गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं आप उनको दिखाएं। अर्ली प्रेगनेंसी का चेकअप हमेशा इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे होता है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो है पेशेंट्स को लगता है कि अगर हम इंटरनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमारी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी। इसके अंदर भी कोई जो है वो रियलिटी नहीं है। मैं अमूमन पेशेंट्स को हमेशा क्लिनिक में बताती हूँ कि पूरी दुनिया में अर्ली प्रेगनेंसी क्लिनिक्स इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे रन करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे बहुत डिटेल में यूट्रस नज़र आती है और बहुत मैग्नीफाइड इमेज, बहुत बड़ा होकर यूट्रस का इमेज नज़र आता है, और छोटी से छोटी प्रेगनेंसी भी इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे दिख जाती है। इंटरनल अल्ट्रासाउंड ख़वातीन के लिए प्रेगनेंसी में 100% सेफ होता है और इंटरनल अल्ट्रासाउंड से हमल ज़ाया नहीं होता। तो काइंडली इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दें। और अगर आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो इंटरनल अल्ट्रासाउंड से ही आपकी प्रेगनेंसी को देखेंगे, क्योंकि अमूमन ये प्रेगनेंसी इतनी छोटी होती है कि वो एक्सटर्नल यानी कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पर नज़र नहीं आती।
जब आप 1 मंथ के ऊपर दिखाएंगे डॉक्टर को तो प्रेगनेंसी का सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पे एक सैक दिखेगा और ज़्यादा चांसेस है कि अभी उसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, तो ज़्यादा चांसेस है कि बेबी अभी नहीं दिखेगा और बेबी की हार्ट बीट भी नहीं दिखेगी। सो अगर आप अपने लास्ट पीरियड साइकिल से कैलकुलेट करें और 1 मंथ का टाइम पीरियड लें और उस वक्त एक डॉक्टर को दिखाएं और आप इंटरनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो उस वक्त ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो यूट्रस की लाइनिंग थिक दिखेगी और प्रेगनेंसी का सैक अभी बना नहीं होगा, या फिर प्रेगनेंसी का सैक बन गया होगा। इसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि अभी बेबी या बेबी की हार्ट बीट नहीं दिखेगी। तो अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि यूट्रस की लाइन थिक है या फिर यूट्रस के अंदर एक सैक दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी आपकी 1 मंथ के हिसाब से ठीक चल रही है। अगर जब तक प्रेगनेंसी का सैक अल्ट्रासाउंड पे ना दिखे तो ये एक कंसर्न की बात होती है, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी को हम सही तरह देख ना लें कि वो यूट्रस के अंदर ही है, तब तक हमारी तसल्ली नहीं होती। तो अगर आप 1 मंथ पे चेकअप के लिए गए हैं और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कहा है कि अभी यूट्रस की लाइनिंग थिक है, अभी प्रेगनेंसी नज़र नहीं आ रही, तो आपने थोड़े थोड़े दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट ज़रूर करवाना है जब तक प्रेगनेंसी यूट्रस में दिख ना जाए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ये प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर है यानी कि ट्यूब में है तो उसका भी पता चल जाए। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी से आने वाले लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और वहां से लेकर जब पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो वो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ गुजर चुका होता है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं, जिसमें डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज है, नींद है, स्ट्रेस लेवल का कम करना है और डेली फॉलिक एसिड, ये सारी प्रिकॉशंस खवातीन को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले लें, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी का आपको पता चलेगा तब तक प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ गुजर चुका होगा। लास्टली, अर्ली प्रेगनेंसी का चेकअप इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे होता है, जो कि प्रेगनेंसी में 100% सेफ होता है और अमूमन फर्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी का सिर्फ सैक नजर आता है। बेबी की डेवलपमेंट अभी हो रही होती है और वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।